हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आ चुके हैं। उससे आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो अब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवोल्यूशन? इवोल्यूशन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दोस्तों, आपको एक बार नहीं जरूरत पड़ता है तो दो बार पढ़िए क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ के नहीं समझोगे तो यू विल बी नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट सही नहीं ढूंढ पाओगे तो आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा यह है कि आप क्वेश्चंस को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ो और पढ़ के समझो। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ के समझ गए तो आप 70% आंसर वहीं से अचीव कर लिए, और बाकी जो रेस्ट 30% है वो आपको नीचे मिल जाएगा। इसीलिए क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा अच्छे से, तब उसका नीचे को आंसर की तरफ आप आगे बढ़िएगा। तो इसमें यह बोल रहा है कि इवोल्यूशन इज नॉट ए मास्ट टू एक्सेस ए लर्नर परफॉर्मेंस। इवोल्यूशन क्रिएट fear in the mind of learner. Evaluations form an integrate part of the whole learning process. Effectiveness of teaching cannot be measured through the evaluations. तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका इवोल्यूशंस। लर्निंग प्रोसेस में, पढ़ाई का जो प्रोसेस होता है, लर्निंग जो प्रोसेस है, उसमें इवोल्यूशंस इंक्लूडेड है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है उसका। लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल जो इवोल्यूशन जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है उसका। इसीलिए लर्निंग प्रोसेस में ही इंटीग्रल जो है उसका पार्ट है। इसका सही आंसर होगा आपका 3, जो इवोल्यूशन फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल लर्निंग प्रोसेस। होल लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। क्या है इंटीग्रल पार्ट? इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबी इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 2। रूबी जो है एक इंग्लिश टीचर है क्लास 2 का। यूज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नीचे दिए गए जो फॉलोइंग क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया है इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का नीचे दिए गए हैं क्राइटेरिया। स्टेट विच क्राइटेरिया इज रॉन्ग इन द सेट कॉन्टेक्स्ट। नीचे दिए गए जितना भी क्राइटेरिया है, स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये निकालना है। अगर आप पढ़ के क्वेश्चन से एक बार समझ जाओगे ना तो आप बहुत इजी रहेगा आपको आंसर को निकालने में। और क्वेश्चन से अगर नहीं पढ़ के समझ पा रहे हो तो आप 50 बार भी आंसर को पढ़ लोगे ना तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्या बोल रहा है कि सी आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट एंड असेसमेंट एट होम। वो अपना स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, घर में ही प्रोजेक्ट को, और जो प्रोजेक्ट वो देते हैं वो घर में ही करने के लिए देते हैं। सी यूज डिफरेंट टूल। वो अपना डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं। टूल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, अपना टेक्निक को यूज करते हैं। क्या? एज ए प्रोजेक्ट असेसमेंट, डेबिट कराते हैं, क्लास में ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, एटसेट्रा टू असेस द स्टूडेंट्स। सी यूज ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर द असेसमेंट। सी यूज ओनली ओरल स्पीकिंग सच एज रिटिक्शन, स्टोरी टेलिंग, एटसेट्रा टू एक्सेस हर लर्नर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? चारों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट गलत है कि सी यूज ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर द असेसमेंट, जबकि पेपर और पेंसिल से ही असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप द एबिलिटी। नीचे क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे जो क्वेश्चंस है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हेल्प करता है स्टूडेंट को? क्या हेल्प करता है? तो डेवलपिंग द एबिलिटी। क्या डेवलप करता है? उसका एबिलिटी को, उसका क्षमता को क्या करता है? डेवलप करता है, उसको उन्नति करता है, विकास करता है। ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में, एंड सिलेक्टिंग द रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, क्या करता है? इसका आंसर क्या है? ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो है वो क्या करता है? क्या बच्चा को, स्टूडेंट्स को डेवलप करता है? क्या डेवलप करता है? उसका एबिलिटी, एबिलिटी को उसका डेवलप करता है। ऑर्गेनाइजिंग द, सिलेक्टिंग रिलेवेंट फैक्टर्स। कौन सा है? पहला को आंसर क्या है आपका? ऐसे टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। थर्ड है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फोर्थ है आपका मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये सही रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो रहता है वो स्टूडेंट्स को
डेवलप करता है, स्टूडेंट्स को डेवलप क्या करता है, क्या डेवलप करता है, उसका एबिलिटी को, उसका क्षमता को डेवलप करता है, क्या करने के लिए, उसका ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए। उसको इसका सही आंसर कौन सा होगा, पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। विच इज नॉट द करेक्ट पैरामीटर, विच इज नॉट, कौन सा करेक्ट पैरामीटर नहीं है ऑफ रीडिंग स्किल्स असेसमेंट, रीडिंग स्किल्स का असेसमेंट करने के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्ड इन टेक्स्ट, रिकॉग्नाइज करना वर्ड टेक्स्ट को, रीडिंग लाउडली कस के पढ़ना, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन जो होता है, और एनरिच्ड वोकैबुलरी। तो दोस्तों रीडिंग स्किल्स असेसमेंट जो है वो चिल्ला के पढ़ने से असेसमेंट उसका नहीं हो जाता है रीडिंग स्किल्स का, इसलिए इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशंस शुड बी एडॉप्टेड बाय ऑल टीचर्स। दोस्तों CCE आप पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, एक बच्चा का सर्वांगीण विकास का, डेवलपमेंट का असेसमेंट करना, उसका सिर्फ पढ़ाई का विकास, कितना पढ़ रहा है, कितना लिख रहा है, कितना सीख रहा है, सिर्फ उसका एवोल्यूशन करना नहीं, उसका सतत और व्यापक मूल्यांकन, मतलब उसका फिजिकली, उसका मेंटली, उसका संवेगात्मक, उसका सारे एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको हिंदी में सतत और व्यापक मूल्यांकन बोला जाता है। ठीक है ना, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिया कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि CCE बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट से बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका सीटेट 2012 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है कि CCE शुड बी एडॉप्टेड बाय ऑल टीचर्स बिकॉज CCE को हर एक टीचर्स को एडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? इट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये लेटेस्ट है। ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट डू नॉट असेस एंड द enhance all the attributes and the ability of the learner. It frees the learner from studies and work hard. It affords the teachers opportunity to test learner frequently. दोस्तों इसको इसीलिए अडॉप्ट करना चाहिए सारे टीचर को CCE को, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में, आज से ट्रेडिशनल मतलब पहले से क्या होता था कि पेन और पेपर टेस्ट में डू नॉट असेस द एनहेंस ऑफ द एट्रीब्यूट एंड द एबिलिटी ऑफ लर्नर, सिर्फ पेन और पेपर का जो टेस्ट है ना, उस पेपर और पेन का जो टेस्ट में आप बच्चा का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं, उसका जजमेंट आप नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या होता था, हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे बचपन में, क्या होता था कि एग्जाम में आप कितना नंबर लाएं दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट, लेकिन आज के तारीख में चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के आधार पे और आपका राइट टू एजुकेशन के आधार पे आपको CCE के अकॉर्डिंगली ही पढ़ाना है, मतलब कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवोल्यूशन, आप जो उसका एवेल्यूएट करोगे वो उसका होल में करना है। इसीलिए ट्रेडिशनल पेन और पेपर टेस्ट डू नॉट असेस द एनहेंस ऑल द एट्रीब्यूट एंड द एबिलिटी ऑफ द लर्नर। एक लर्नर का जो एबिलिटी है वो कंप्लीटली उसको हम लोग सिर्फ पेन पेपर में जजमेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए CCE को सारे टीचर्स को उसको एडॉप्ट करना चाहिए सारे स्कूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है? टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू डिसाइड पास और फेल। दोस्तों असेसमेंट करने का मतलब क्या है, असेसमेंट क्यों किया जाता है? असेसमेंट इसीलिए किया जाता है कि असेसमेंट में अगर फॉर एन एग्जांपल असेसमेंट किया गया, उसमें यह देखा गया कि एक क्लास में 70 बच्चा में से 50 बच्चा पास हुआ और 20 बच्चा फेल हो गया, तो ये मेन मोटो नहीं था कि ये इसको आइडेंटिफाई करना और इसको सेग्रीगेट करना कितना पास हुआ फेल हुआ। इसमें यह जरूरी है कि जो 20 बच्चा जो फेल हुए उसमें क्यों फेल हुए, उसके लिए टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को टीचर उसको किस तरीके से पढ़ाएगा कि वो उसका इंप्रूवमेंट हो सके, तो इसका जानकारी मिलता है, इसीलिए असेसमेंट किया जाता है। इसको इसका सही आंसर होगा 3। ये भी आपका 12 में आ चुका है सीटेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके ऑलरेडी 14 में भी आ चुका है सीटेट का, क्या बोल रहा है? लैंग्वेज टीचर्स हैव टू डू, एक लैंग्वेज टीचर को करना ही है क्या? नीड एनालाइज, क्या एनालाइज करना है उसको? ऑफ देयर स्टूडेंट्स, एक लैंग्वेज टीचर को
नीड एनालाइज, एनालाइज करना है ऑफ देयर स्टूडेंट्स को, उसका बच्चा का क्या एनालाइज करना है, मेजर देयर लर्नर एबिलिटी, फाइंड आउट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द चॉइस ऑफ लैंग्वेज, कंपेयर द अचीवमेंट लेवल एमंग द स्टूडेंट्स, इवैल्यूएट देयर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंस। तो दोस्तों एक लैंग्वेज टीचर को क्या एनालाइज करना जरूरी है कि उसके पास मौजूदी, एक स्टूडेंट्स के पास क्या मौजूदी उसके पास नॉलेज है, मौजूदी नॉलेज को आइडेंटिफाई करना, उसको एवेल्युएट करना। तो एवेल्युएट द एग्जिस्टिंग मतलब उसके पास ऑलरेडी जो है कंपिटेंस, ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस क्या, इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स एंड स्कूल, टू फॉर्म एन opinion about the best student in the class, to score and rank students on the basis of their performance, to provide quality feedback on the student learner। तो दोस्तों इसका क्यों जरूरी है फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का, टू प्रोवाइड द क्वालिटी फीडबैक ऑन द स्टूडेंट्स लर्निंग का, बच्चा का क्या पढ़ाई का क्या क्वालिटी है, क्या सीखा है, उसका लर्निंग का फीडबैक के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग ऑफ द टीचिंग टेक्निक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक ऑफ द असेसमेंट, असेसमेंट का कौन सा एक टेक्निक है, नीचे दिया गया चारों में से, इंटरव्यू ना, चेकलिस्ट ना, रेटिंग स्केल्स बिल्कुल सही, रोबिट्स। तो ये तीनों में इंटरव्यू नहीं होता है, चेकलिस्ट भी नहीं चेक किया जाता, रेटिंग स्केल्स जो है वो एक टेक्निक है असेसमेंट का, ठीक है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन सीसीसी सीसीई सतत और व्यापक मूल्यांकन इज क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्नर व्हाइल लर्निंग, पीरियोडिक कंडक्ट ऑफ एग्जाम, कंटिन्यूअस टेस्ट, कंटिन्यूअस असेसमेंट। तो दोस्तों सीसीई जो है वो आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट करता है, कंटिन्यूअस टेस्ट नहीं, और ना पीरियोडिक कंडक्ट करता है एग्जाम का, ना असेसमेंट ऑफ द लर्निंग व्हाइल, जब वो पढ़ रहा है उस समय असेसमेंट करता है। इसका सही आंसर होगा आपका फोर्थ जो कंटिन्यूअस असेसमेंट। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में आपका दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें कि आपके साथ साथ उसको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।